भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारतीय छात्रों पर पड़ने लगा है। अमेरिका ने हाल ही में 9 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ को एक नया मेमो भेजा है, जिसमें 10 नए नियम बताए गए हैं। ये मेमो छात्रों के एडमिशन, फीस, टेस्ट और यूनिवर्सिटी तक को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या कम करने से लेकर ट्यूशन फीस और अमेरिकी मूल्यों की जांच तक सब कुछ इसमें शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि ये नया फरमान भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई का सपना और मुश्किल बना देगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से तनाव के बीच एक नया फरमान जारी कर दिया है। ये सीधे तौर पर भारतीय छात्रों को प्रभावित करता है। अपने भारी भरकम टैरिफ से जब वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उन्होंने भारतीय छात्रों पर अपने खुन्नस निकाल दी है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में 9 यूनिवर्सिटीज़ को एक मेमो भेजा है। ये मेमो ट्रंप प्रशासन ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ कुछ खास शर्तें पूरी करेंगी तभी उन्हें सरकार से मिलने वाला फंड प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। इस मेमो में 10 नए नियम बताए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नियम यह है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या कुल छात्रों के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी एक देश जैसे कि भारत से 5% से ज़्यादा छात्र नहीं लिए जा सकते। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ अब भारत से कम छात्रों को दाखिला देंगी। इससे भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में एडमिशन पाना मुश्किल हो सकता है और वीज़ा मिलने में भी दिक्कतें बढ़ सकती है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने जो 10 बिंदुओं वाला मेमो जारी किया है उसका टॉपिक उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता है। इस मेमो में अमेरिकी यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि वो विदेशी छात्रों की संख्या कम करे। इसके अलावा उन्हें अपने उन विभागों में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं जो रूढ़िवादी विचारों या सोच यानी पुरानी परंपराओं को बचाए रखने वाली सोच को कमतर या गलत दिखाते हैं। व्हाइट हाउस ने अभी तक ये सार्वजनिक रूप से नहीं बताया है कि आखिर इन 9 यूनिवर्सिटीज़ को ही क्यों चुना गया है। ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारी टैरिफ के कारण अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसमें 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया है। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे की मंशा भारत को ट्रेड डील करने के लिए झुकाना है। भारत किसी भी तरह से केवल अमेरिका के फायदे वाले ट्रेड डील करने को तैयार नहीं है। वो ऐसी डील करना चाहता है जिससे दोनों देशों को फायदा हो। टैरिफ बढ़ाने के अलावा ट्रंप ने यह एच-1बी वीज़ा की फीस बढ़ाकर भी भारत को बड़ा झटका दिया है। इस कदम से ये साफ होता है कि अमेरिका अपने वीज़ा और अमेरिकी सरकार के नियमों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और सख्त बना सकता है। भारत के लिए इसका मतलब यह है कि अब उसे अमेरिकी शिक्षा पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और देश के अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को विश्व स्तर का बनाना होगा ताकि प्रतिभाशाली छात्र विदेश न जाए और भारत में ही उन्हें अच्छे विकल्प मिल सके। मेमो में कई ज़रूरी बातें बताई गई है। सबसे पहले छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों को भर्ती या आर्थिक मदद देते समय उनकी जाति या लिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज़ को अपने प्रवेश के आंकड़े सार्वजनिक रूप से दिखाने होंगे जिसमें जीपीए और टेस्ट स्कोर शामिल है। इसे जाति, लिंग और देश के आधार पर अलग अलग दिखाना होगा। तीसरी बात, सभी छात्रों को एसएटी जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट देना जरूरी होगा। चौथी बात, ट्यूशन फीस को अगले 5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा और सरकारी खर्च कम करना होगा। साथ ही कार्यक्रम खत्म होने के बाद अंडर ग्रेजुएट की कमाई के आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएंगे। मेमो में ये भी कहा गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या कुल अंडर ग्रेजुएट छात्रों के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को प्रमुख राजनीतिक विचारों से दूर रहना होगा और उन विभागों को खत्म करना होगा जो जानबूझकर रूढ़वादी विचारों को यानी पुरानी सोच को नीचा दिखाते हैं, दंडित करते हैं या उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। जिन संस्थानों के पास प्रति अंडर ग्रेजुएट 20 लाख रुपए से ज़्यादा फंड है उन्हें हार्ट साइंस प्रोग्राम में छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करनी होगी। इसके अलावा विदेशी छात्रों की अमेरिकी और पश्चिमी मूल्य के साथ तालमेल की जांच करनी होगी और ये जानकारी फेडरल एजेंसीज के साथ साझा की जाएंगी। जो यूनिवर्सिटीज़ इन नियमों का पालन नहीं करेंगी वो सरकारी लाभ खो सकती है, जबकि जो नियम मानेंगी उन्हें सरकारी फंडिंग या इनाम मिल सकता है।
ये मेमो भारतीय छात्रों के लिए कई चुनौतियां लेकर आया है। कॉलेज अभी भी कुल 15% अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं, लेकिन प्रति देश 5% की सीमा का मतलब ये है कि कई भारतीय छात्र, खासकर वो जो किफायती कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाएगा। उन्हें महंगे विकल्प पर विचार करना होगा। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि इस मेमो से साफ हो गया है कि अमेरिका में पढ़ाई अब भारतीय छात्रों के लिए और मुश्किल होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या और प्रति देश छात्रों की सीमा कम होने से बहुत सारे भारतीय छात्र अपने पसंदीदा और सस्ते कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। साथ ही वीज़ा और फीस बढ़ने से खर्च भी बढ़ जाएगा। अब भारत को अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को और मजबूत बनाना होगा, ताकि प्रतिभाशाली छात्र देश के भीतर ही पढ़ाई कर सके। आने वाले समय में छात्रों को अमेरिका के साथ साथ भारत में भी अच्छे विकल्प देखना जरूरी होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।